तो दोस्तों, जब आपके साथ को एक चमत्कारी क्रिया होती है और वो मंजर ऐसा होता है कि आप एक अलग ही दुनिया में होंगे, ऐसा आभास होगा, उसी टाइम आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ? क्या मैं अब मेरे घर वापस जा सकूंगा? और उसमें से एक सवाल ऐसा होगा कि क्या मैं टाइम ट्रेवल करके मेरे पास्ट में या फ्यूचर में आ गया हूँ? डंडा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवाल के साथ मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपको पूरा सुनना है और जानना है कि टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर, जिसका नाम है द रियलिटी ऑफ। दोस्तों, आपको इस चैनल पे कई सारे तथ्य मिलेंगे और देशों के बारे में अच्छी बातें, और साथ में आपको विज्ञान के बारे में कई सच्चाई। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली नए वीडियो के बारे में जल्द ही पता चल सके। यदि कोई शोध अनुदान आवेदन समय यात्रा पर काम करने के लिए देता है तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मरणोपरांत पुस्तक ब्रीफ आंसर द बिग क्वेश्चन में लिखा है, वह सही था, लेकिन वह यह भी सही था कि यह पूछना कि क्या समय यात्रा संभव है एक बहुत गंभीर प्रश्न है, जिसे अभी भी वैज्ञानिक रूप से संपर्क किया जा सकता है। तर्क है कि हमारी वर्तमान समझ इसे खारिज नहीं कर सकती। हॉकिंग, ऐसा लगता है, सावधानी पूर्वक आशावादी था। तो यह हमें कहाँ छोड़ता है? हम आज टाइम मशीन नहीं बना सकते, लेकिन क्या हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं? आइए अपने रोजमर्रा के अनुभव से शुरू करें। हम अपने दोस्तों और परिवार को फोन करने की क्षमता प्रदान करते हैं कि वे दुनिया में कहीं भी हों, यह पता लगाने के लिए कि वे अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे हम वास्तव में कभी नहीं जान सकते। उनकी आवाजों और छवियों को ले जाने वाले सिग्नल असंगत रूप से तेजी से यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी उन संकेतों को हम तक पहुंचने में एक निश्चित समय लगता है। दूर दूर और समय के एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों के दिल में दूर किसी के अब का उपयोग करने में हमारी असमर्थता है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रकाश की गति के बारे में। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि अंतरिक्ष और समय एक चीज के हिस्से हैं, स्पेस और टाइम, और हमें समय में दूरी के बारे में सोचने के लिए उतना ही तैयार होना चाहिए जितना कि हमारी अंतरिक्ष में दूरियां हैं। यह जितना अजीब लग सकता है, हम खुशी से लगभग 2.5 घंटे जवाब दे सकते हैं जब कोई पूछता है कि बर्मिंघम लंदन से कितना दूर है। हमारे कहने का मतलब यह है कि यह यात्रा औसतन 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी होती है। गणितीय रूप से हमारा कथन यह कहने के बराबर है कि बर्मिंघम लंदन से लगभग 125 मील की दूरी पर है। जैसा कि भौतिक विज्ञानी ब्रायन कॉक्स और जेफ फोशम ने अपनी पुस्तक E=mc² में क्यों लिखा है, समय और दूरी एक गति का मुद्रा है जो कुछ का उपयोग करके परस्पर जुड़ सकते हैं। आइंस्टाइन की बौद्धिक छलांग यह मानने के लिए थी कि स्पेस और टाइम में दूर से विनिमय दर सार्वभौमिक है और यह प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति सबसे तेज कोई भी संकेत हो सकता है। इस बात की मौलिक सीमा कि हम कितनी जल्दी यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में अन्यत्र क्या चल रहा है। यह हमें कारण देता है कानून, जो प्रभाव हमेशा उनके कारणों के बाद आना चाहिए। यह समय यात्रा करने वाले नायक के पक्ष में एक गंभीर सैद्धांतिक कांटा है। मेरे लिए समय में वापस यात्रा करने और गति घटनाओं में सेट करने के लिए जो मेरे जन्म को रोकते हैं, कारण मेरे जन्म से पहले प्रभाव मुझे डालना है। अब यदि प्रकाश की गति सार्वभौमिक है तो हमें इसे वैसा ही मापना होगा। निर्वात में 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड। हालांकि हम खुद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइंस्टाइन ने महसूस किया कि प्रकाश की गति निरपेक्ष होने का परिणाम यह है कि अंतरिक्ष और समय ही नहीं हो सकता है, और यह पता चला है कि चलती घड़ियां स्थिर लोगों की तुलना में धीमी तक होनी चाहिए। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, आपकी घड़ी का समय उतना ही धीमा हो जाता है जो आप अतीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो शब्द सापेक्ष एक कुंजी है। समय आपको सामान्य रूप से गुजरता प्रतीत होगा, हालांकि अभी भी हर कोई खड़ा है। आप धीमी गति में होंगे। यदि आप प्रकाश की गति से आगे बढ़ते हैं तो आप समय में जमे हुए दिखाई देंगे। जहां तक आप चिंतित थे, बाकी सभी लोग तेजी से आगे होंगे। तो क्या हुआ अगर हम प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करते हैं, तो क्या समय पीछे की ओर बढ़ सकता है? क्योंकि विज्ञान कथाओं ने हमें यही सिखाया है।
दुर्भाग्य से यह एक इंसान को प्रकाश की गति में तेजी लाने के लिए अनंत ऊर्जा लेता है। इससे परे अकेले जाने दें। लेकिन यहाँ तक कि अगर हम कर सकते हैं, समय बस पीछे की ओर नहीं चलेगा। इसके बजाय आगे और पिछड़े के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। कार्य कारण के कानून का उल्लंघन होगा और कारण और प्रभाव की अवधारणा अपना अर्थ खो देगी। तो दोस्तों, बात करते हैं वर्महोल की। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष और समय का एक परिणाम है। जितना अधिक द्रव्यमान हम अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में निचोड़ते हैं, उतना अधिक जीवन काल विकृत होता है और पास की घड़ियां टिक जाती हैं। यदि हम पर्याप्त द्रव्यमान में निचोड़ते हैं, तो स्पेस टाइम इतना विकृत हो जाता है कि प्रकाश भी अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। और अगर आप ब्लैक होल के किनारे पर पहुंचते हैं, तो इसकी घटना क्षितिज आपकी घड़ी इससे दूर के लोगों के सापेक्ष धीरे धीरे टिक जाएगी। तो क्या हम सही समय पर इसे वापस बंद करने और समय में वापस यात्रा करने के लिए स्पेस टाइम को ताना दे सकते हैं? उत्तर शायद है, और हमें जो युद्ध की आवश्यकता है वह एक ट्रेवर्सेबल वर्महोल है। लेकिन हमें इसे स्थिर करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व के क्षेत्रों का उत्पादन करने की भी आवश्यकता है, और 19वीं शताब्दी की शास्त्रीय भौतिकी इसे रोकती है। हालांकि क्वांटम यांत्रिकी का आधुनिक सिद्धांत नहीं हो सकता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली जगह खाली नहीं है। इसके बजाय यह उन कणों के जोड़े से भर रहा है जो अस्तित्व में और बाहर पॉप करते हैं। यदि हम एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं जहां कम जोड़े को हर जगह और कहीं से भी बाहर जाने की अनुमति है, तो इस क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा घनत्व होगा। हालांकि एक सुसंगत सिद्धांत को खोजना जो आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ क्वांटम यांत्रिकी को जोड़ती है, सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक उम्मीदवार स्ट्रिंग सिद्धांत अधिक सटीक एम सिद्धांत एक और संभावना पेश कर सकता है। एम थ्योरी के लिए 11 आयामों के लिए स्पेस टाइम की आवश्यकता होती है। एक समय और 3 अंतरिक्ष जो हम अंदर जाते हैं और 7 अधिक अदृश्य रूप से छोटे होते हैं। क्या हम अंतरिक्ष और समय को शॉर्टकट करने के लिए इन अतिरिक्त स्थानिक आयामों का उपयोग कर सकते हैं? हॉकिंग ने उत्तर दिया कि कम से कम आशान्वित थे। तो दोस्तों, बात करते हैं टाइम सेविंग के बारे में। तो क्या समय यात्रा वास्तव में एक संभावना है? हमारी वर्तमान समझ इसे खारिज नहीं कर सकती है, लेकिन इसका उत्तर शायद नहीं है। आइंस्टाइन के सिद्धांत अविश्वसनीय रूप से छोटे पैमाने पर स्पेस टाइम की संरचना का वर्णन करने में विफल रहते हैं, और जब प्रकृति के नियम अक्सर हमारे रोजमर्रा के अनुभव के साथ पूरी तरह से बाधाओं पर हो सकते हैं, तो वे हमेशा आत्मनिर्भर होते हैं। विरोधाभास के लिए बहुत कम जगह छोड़ना जब हम समय की यात्रा पर विज्ञान कथा के समय में कारण और प्रभाव के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपनी चंचल आशावादिता के बावजूद हॉकिंग ने माना कि भौतिकी के अनदेखे कानून जो एक दिन सुपरस्टेड होंगे, आइंस्टाइन के बड़े पैमाने पर वस्तुओं को रोकने के लिए आपको और मैं को लापरवाही से नहीं बल्कि समय के माध्यम से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हम इस विरासत को उनका कालक्रम संरक्षण अनुमान कहते हैं। भविष्य में स्टोर में समय मशीनें हैं या नहीं, हम खुद को इस ज्ञान के साथ आराम दे सकते हैं कि जब हम अपनी कारों में एक पहाड़ या गति पर चढ़ते हैं, तो हम बदलते हैं कि समय कैसे टिकता है। तो यह एक समय यात्री दिन होने का ढोंग है। याद रखें कि आप पहले से ही हैं, जिस तरह से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी थी? हमको कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।